हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंट्रोल सिस्टम में यूज होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे सिग्नल्स जो फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं अवेलेबल हैं, जिनको हम लोग कंट्रोल सिस्टम के लिए रेफरेंस इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, सॉटूथ, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सिस्टम का एनालिसिस करते हैं तो हर एक सिग्नल को इनपुट लेते हुए सिस्टम के रेस्पॉन्स को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो सिस्टम के डिजाइन और एनालिसिस के लिए वो सिग्नल्स को इनपुट की तरह लिया जाता है जो कॉमनली यूज्ड होते हैं या जनरली एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सिग्नल्स हैं स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल। तो इन्हीं को हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस सिग्नल्स बोलते हैं। अगर इन टेस्ट सिग्नल्स के लिए सिस्टम का बिहेवियर सेटिस्फैक्टरी होता है तो टाइम रेस्पॉन्स को सही माना जाता है। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स जो हैं टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स के लिए यूज किए जाते हैं। अब सारे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल क्या होता है? एक सडन एप्लीकेशन ऑफ इनपुट और ए सिग्नल where value changes from one level to another level in zero time। तो स्टेप सिग्नल जो है एक सडन एप्लीकेशन है इनपुट का, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं एक ऐसा सिग्नल जो एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज होता है जीरो टाइम में, उसको हम लोग स्टेप सिग्नल बोलते हैं। मैथमेटिकली स्टेप सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आरटी जो फंक्शन है वो स्टेप सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आरटी इज इक्वल टू ए होगा फॉर टाइम टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और आरटी इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर टी स्मॉलर देन जीरो। इसका मतलब है टाइम की जितनी भी वैल्यूज हैं जो इक्वल टू जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, उसके लिए जो स्टेप सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? ए रहेगा। और टाइम की वैल्यूज जब स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा तो स्टेप सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन जो है जीरो हो गया है। इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये t इज इक्वल टू जीरो टाइम है। t इज इक्वल टू जीरो टाइम में स्टेप सिग्नल जो है जीरो लेवल से a लेवल में पहुंच गया। ये मैग्नीट्यूड कितना है? a है। तो t इज इक्वल टू जीरो टाइम में जीरो लेवल से a लेवल में पहुंच गया है, और t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ही मैग्नीट्यूड a ही रहेगा। अब अगर ये मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू वन हो जाता है तो उस कंडीशन में स्टेप सिग्नल जो है यूनिट स्टेप सिग्नल या यूनिट स्टेप फंक्शन हो जाता है। यूनिट स्टेप फंक्शन को डिस्प्लेसमेंट फंक्शन भी बोला जाता है। इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आर टी इज इक्वल टू वन फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड आर टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी स्मॉलर देन जीरो। मतलब a को हम लोग वन रख दिए हैं प्रीवियस इक्वेशन में, तो यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो वन रहेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन रहेगा जितने भी टाइम की वैल्यूज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो होंगी। लेकिन टाइम की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो होंगी जब, तब ये यूनिट स्टेप फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ग्राफिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे यूनिट स्टेप फंक्शन जो है जीरो लेवल से वन लेवल तक पहुंच गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वन है। ठीक है, तो t ग्रेटर देन जीरो पे भी मैग्नीट्यूड वन ही रहेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन है, इसीलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं। हम लोग जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन जो होता है वन बाय एस होता है, इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन भी वन बाय एस होता है क्योंकि इसका जो फंक्शन है आर टी इज इक्वल टू वन है जब t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल क्या होता है? ए सिग्नल डेट चेंजेस स्लोली विद टाइम इन लीनियर फैशन। मतलब एक ऐसा सिग्नल जो टाइम के हिसाब से लीनियर फैशन में स्लोली इंक्रीज हो रहा है या लीनियर फैशन में स्लोली चेंज हो रहा है, ऐसे सिग्नल को हम लोग रैंप सिग्नल बोलते हैं, या फिर ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल को रैंप सिग्नल बोला जाता है। इसको मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर टी फंक्शन जो है रैंप सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर टी इज इक्वल टू 80 होगा फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो,
और यहाँ पे हम लोग जानते हैं AT क्या है, लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे देखिए जो RT है वो इक्वल टू AT है जब टाइम की वैल्यूज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है, और टाइम की वैल्यू जब स्मॉल देन 0 हो गई तो ये सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि फंक्शन जो है 0 हो जाएगा। तो रैंप सिग्नल को हम लोग ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसका स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस RT के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को स्लोप मिल जाएगा। d/dt ऑफ RT यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, A। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी A। अब अगर A की वैल्यू 1 हो जाती है उस कंडीशन में यूनिट रैंप फंक्शन का जनरेशन होता है। मतलब जो रैंप सिग्नल है ये यूनिट रैंप फंक्शन या यूनिट रैंप सिग्नल बन जाता है। यूनिट रैंप फंक्शन को हम लोग वेलोसिटी फंक्शन भी बोलते हैं, और मैथमेटिकली यूनिट रैंप फंक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है। हम लोग प्रीवियस इक्वेशन में सिर्फ a इज इक्वल टू 1 रख दिए हैं, तो RT इज इक्वल टू T फॉर T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड RT इज इक्वल टू 0 फॉर T स्मॉलर देन 0 मिल गया है। अब यूनिट रैंप फंक्शन को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। स्लोप यहाँ से निकलेगा, इस इक्वेशन को अगर हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आएगा, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी 1। अब हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्या होता है, 1/s² होता है, तो इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट रैंप फंक्शन भी 1/s² होगा। नेक्स्ट है पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल इज मोर ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल देन रैंप सिग्नल। मतलब रैंप सिग्नल से भी ज़्यादा धीरे अप्लाई होता है पैराबोलिक सिग्नल। मतलब ये ऐसा इनपुट सिग्नल है जो और धीरे इंक्रीज होता है टाइम के रेस्पेक्ट एज कंपेयर टू रैंप सिग्नल। ओके, अब इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, ये RT जो है फंक्शन है जो पैराबोलिक सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। RT इज इक्वल टू AT² है फॉर T ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और RT इज इक्वल टू 0 होगा फॉर T स्मॉलर देन 0। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैराबोलिक सिग्नल का इस तरह से होगा, ये कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं जिसको। अब इसका स्लोप निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dt ऑफ RT करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, a इंटू t मिलेगा। तो इस कर्व का स्लोप कितना आएगा, 80 आएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पैराबोलिक सिग्नल में a/2 इंटू T² ले रहे हैं। ये ऐसा इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोग अदर सिग्नल जैसे कि रैंप सिग्नल है या फिर जो स्टेप सिग्नल है या इम्पल्स सिग्नल है उनके साथ सिमिलैरिटी मेंटेन कर सकें, इसीलिए हम लोग इसको a/2 लेते हैं, a इंटू T² नहीं लेते हैं, a/2 इंटू T² लेते हैं। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को अगर हम लोग 1 कर देते हैं तो पैराबोलिक सिग्नल क्या हो जाता है, यूनिट पैराबोलिक फंक्शन हो जाता है, और उसको हम लोग एक्सिलरेशन फंक्शन भी बोलते हैं। मैथमेटिकली यूनिट पैराबोलिक फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, RT इज इक्वल टू T² फॉर T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड RT इज इक्वल टू 0 फॉर T स्मॉलर देन 0। प्रीवियस इक्वेशन में हम लोगों ने सिर्फ a इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया है, तो इस तरह का इक्वेशन आया है। अब ग्राफिकली हम लोग यूनिट पैराबोलिक सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका स्लोप कितना होगा, t हो जाएगा। इसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T²/2 क्या होता है, 1/s³ होता है, इसीलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट पैराबोलिक फंक्शन भी 1/s³ होगा। नेक्स्ट है इम्पल्स फंक्शन। इट इज द इनपुट ऑफ वेरी हाई एम्पलीट्यूड सडनली अप्लाइड एज शॉक फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इम्पल्स सिग्नल क्या है, एक ऐसा इनपुट सिग्नल है जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है सडनली एज ए शॉक। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है बहुत हाई होता है। तो इम्पल्स सिग्नल ऐसा सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ही हाई होता है लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है। मैथमेटिकली इम्पल्स सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिर्फ t इज इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट करता है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a होगा, और t नॉट इक्वल टू 0 मतलब t अगर स्मॉलर देन 0 भी होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी भी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ग्राफिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है
ये इम्पल्स सिग्नल है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, a है फॉर t इक्वल टू 0 और t ग्रेटर देन 0 या t स्मॉलर देन 0 पे ये इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे जो इसका विड्थ दिया हुआ है इस इम्पल्स फंक्शन का डेल t वो टेंड्स टू 0 है, ये मतलब बहुत ही स्मॉल है जो कि नेग्लिजिबल है। इसका मतलब ये है एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल जो होता है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो अगर एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल 1 हो जाता है तो वो यूनिट इम्पल्स फंक्शन कहलाता है और उसको डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं। यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डेल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो प्रीवियस इक्वेशन है उसमें अगर मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम लोग तो वो डेल्टा फंक्शन या यूनिट इम्पल्स फंक्शन बन जाता है। मैथमेटिकली हम लोग यूनिट इम्पल्स फंक्शन को इस तरह से डिनोट करेंगे, आर टी इज इक्वल टू 1 होगा फॉर टी इज इक्वल टू 0 और आर टी इज इक्वल टू 0 होगा फॉर टी नॉट इक्वल टू 0। मतलब यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो है t इज इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट करेगा और t इज इक्वल टू 0 पे उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 होगी यूनिट इम्पल्स फंक्शन की। ठीक है, तो एरिया कितना होगा, एरिया भी 1 ही होगा। अब यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो होता है d बाई डी टी ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर दोनों साइड में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस तरह से होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ यूनिट स्टेप। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग डी बाई डी टी के साथ अप्लाई करेंगे तो s इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप आएगा। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप क्या होता है, 1 बाय एस होता है। तो s इंटू 1 बाय एस क्या होगा, एस एस कट जाएगा और 1। इसका मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग सारे टेस्ट सिग्नल्स के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो पैराबोलिक सिग्नल को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, रैंप सिग्नल मिलता है। पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, ए टी स्क्वायर बाय 2 होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए टी मिलेगा। ठीक है, वैसे ही रैंप सिग्नल को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, स्टेप सिग्नल। ए टी को डिफरेंशिएट करिए तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए मिलेगा। वैसे ही स्टेप सिग्नल को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, इम्पल्स सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अगर इम्पल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्टेप सिग्नल मिलेगा। स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करने पे रैंप सिग्नल मिलेगा। रैंप सिग्नल को इंटीग्रेट करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, पैराबोलिक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है सारे टेस्ट सिग्नल्स के बीच में। तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।